सोल लैंड 2.5 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ और तांग वूटोंग तांग सान को ढूंढने निकले थे और डिवाइन बीस्ट से फाइट हुई थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामने जो क्रीचर खड़ा था वो 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। पूरा शरीर डार्क ब्लू, पीछे दर्जनों नुकीले हॉर्न और माथे पर 3 विशाल सींग। पूरा शरीर इलेक्ट्रिक लाइट से घिरा हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी, गॉड ऑफ इमोशंस की तलवार के वार से उसका एक सींग बर्फ से जम चुका था। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। गॉड ऑफ इमोशंस की 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, मेंटल पावर और अल्टीमेट आइस। गॉड रियल में भले आइस गॉड न हो, लेकिन अगर होता तो वो सीट गॉड ऑफ इमोशंस ही लेता। अभी जो अटैक हुआ था वो था स्नो एम्परर की 3 स्किल्स। उसके पीछे जो आकृति उभरी थी वो कोई इल्यूजन नहीं थी, वो थी स्नो एम्परर, आइस स्काई, स्नो गर्ल, डुलुओ कॉन्टिनेंट की 70,000 साल कल्टीवेशन करने वाली लेजेंडरी सोल बीस्ट। गॉड रियल्म के रूल्स की वजह से सोल बीस्ट्स नॉर्मली गॉड नहीं बन सकते, लेकिन स्नो एम्परर ने गॉड ऑफ इमोशंस के साथ मर्ज होकर ये लिमिट तोड़ दी थी। अब वो उसकी पार्टनर थी और एक डिवाइन लेवल एग्जिस्टेंस भी। बटरफ्लाई गॉड ने सामने वाले क्रीचर को देखा और चौंक कर बोली, थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन, लाइटनिंग का प्यारा ड्रैगन ब्लड वाला डिवाइन बीस्ट। गॉड रियल्म की पुरानी वॉर में ये लगभग खत्म कर दिए गए थे, तो यहाँ इसका होना एक ही बात दिखाता था, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग बहुत ज्यादा डीप है। थंडर ड्रैगन दहाड़ा, उसके हॉर्न्स के पीछे डार्क पर्पल थंडर बॉल्स बनने लगे। डिवाइन पावर इतनी तेज थी कि पूरा आसमान थंडर क्लाउड्स में बदल गया। गॉड ऑफ इमोशंस काम रहा, डरने का सवाल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जगह फॉरेस्ट कोर के बहुत पास थी। अगर गार्ड्स अलर्ट हो गए तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती थी। फास्ट फिनिश जरूरी था। स्नो एम्परर ने गॉड ऑफ इमोशन से कनेक्ट किया। एक पल में वो टेलीपोर्ट जैसी स्पीड से थंडर ड्रैगन के सामने पहुंच गई। उसकी शरीर से एक और ग्रीन फिगर निकली। दोनों ने हाथ पकड़ा और आइस ब्लू और ग्रीन लाइट का एक मैसिव बीम फूटा। पूरा इलाका इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। स्वैम्प, जमीन, पेड़, हवा सब बर्फ में बदल गए। गॉड ऑफ इमोशंस का हैलो पूरी तरह आइस वाइट हो चुका था। एब्सोल्यूट जीरो, उसकी सबसे खतरनाक रेंज आइस एबिलिटी। थंडर ड्रैगन ने बचने के लिए थंडर बॉल्स फेंके, लेकिन जैसे ही वो बीम से टकराए, लाइटनिंग फ्रीज हो गई। एक पल के लिए स्पेस इटसेल्फ जैम हो गया। गॉड रियल में स्पेस को फ्रीज करना ये सिर्फ फर्स्ट लेवल गॉड ही कर सकता है। स्नो एम्परर से अलग हुई ग्रीन ड्रेस वाली लड़की का नाम था आइस एम्परर। वो असल में आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन नाम की एंशिएंट सोल बीस्ट थी और वही गॉड ऑफ इमोशंस को फॉलो करने वाली पहली एग्जिस्टेंसेस में से एक थी। इस समय जो स्किल यूज हुई थी वो थी प्राइड ऑफ द 2 एम्परर्स ऑफ आइस एंड स्नो, गॉड ऑफ इमोशंस की सबसे खतरनाक आइस एट्रीब्यूट मैजिकल स्किल्स में से एक। स्नो और आइस का फ्यूजन और ऊपर से एब्सोल्यूट जीरो का बूस्ट इस स्किल को लिमिट के पार ले गया। डिवाइन बीस्ट मैक्सिमम पीक सेकंड लेवल गॉड तक ही जा सकता है और थंडर ड्रैगन यही था। ब्लू ग्रीन बीम चमकी और अगले ही पल थंडर ड्रैगन की जगह एक जायंट आइस स्कल्पचर खड़ी थी। थंडर एलिमेंट कंट्रोल से बाहर निकलकर शांत हो गया। आसमान के थंडर क्लाउड्स धीरे धीरे डिसिपेट हो गए। स्नो एम्परर और आइस एम्परर दोनों लाइट में बदले और वापस गॉड ऑफ इमोशंस के अंदर मर्ज हो गए। गॉड ऑफ इमोशंस ने गहरी सांस ली, बटरफ्लाई गॉड को देखा और दोनों फिर से इनविजिबल होकर आगे बढ़ गए। ध्यान देने वाली बात, उन्होंने थंडर ड्रैगन को मारा नहीं, एब्सोल्यूट जीरो से सील कर दिया। गॉड रेल्म में बिना एक्सट्रीम हेट्रेड कोई भी किल नहीं करता। अब वे पहुंच चुके थे उस स्मॉल लेक के पास। ऊपर से पानी साफ, लेकिन नीचे एंडलेस एबिस जैसा। कॉन्शियसनेस डालते ही प्रेशर और कंजम्पशन तेजी से बढ़ने लगी। गॉड ऑफ इमोशंस ने और डीप जाना अवॉइड किया, क्योंकि उन्हें लड़ाई के लिए स्ट्रेंथ बचानी थी। अच्छी बात ये थी, इस लेक में कोई डिवाइन बीस्ट नहीं था, वरना गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते। बटरफ्लाई गॉड की आवाज में एक्साइटमेंट थी। डैड यहीं है, गॉड ऑफ इमोशंस बोला, चलो अंदर। डिवाइन पावर सिंक्रोनाइज हुई, दोनों पीक स्टेट में आ गए। स्टोन पिलर पर बना कासल लाइक स्ट्रक्चर तेजी से पास आ गया। बटरफ्लाई गॉड के माथे पर गोल्डन ट्राइडेंट रून तेज चमकने लगा। गॉड ऑफ इमोशंस को साफ महसूस हुआ, बाहर की दुनिया कट ऑफ हो रही है। ये प्रोटेक्शन पोसाइडन खुद दे रहा था। बटरफ्लाई गॉड ने लीड लिया, विंडो सिल पर चढ़ी, ऊपर की ओर साइलेंटली बढ़ी। गॉड ऑफ इमोशंस ने जानबूझकर कॉन्शियसनेस यूज नहीं की, क्योंकि अगर अंदर फर्स्ट लेवल गॉड हुआ तो तुरंत पकड़ में आ जाते। आखिरकार वे पहुंचे कासल के टॉप स्पाया की विंडो तक। विंडो खुली थी, लेकिन उस पर डार्क पर्पल डिस्ट्रक्टिव लाइट चमक रही थी। गॉड ऑफ इमोशंस समझ गया, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। तभी अंदर से आवाज आई, जल्दी अंदर आ जाओ।
पोसाइडन की आवाज दोनों के दिल एकदम काम हो गए। एक दूसरे को देखा, डिवाइन पावर बर्स्ट किया। गॉड ऑफ इमोशंस ने बटरफ्लाई गॉड की कमर पकड़ी और दोनों एक गोल्डन स्ट्रीक बनकर डिस्ट्रक्टिव विंडो की तरफ सीधे घुस गए। एक हल्की सी आवाज हुई। गोल्डन ट्राइडेंट से बना प्रोटेक्टिव गोल्डन बैरियर थोड़ा सा डिम पड़ गया। ऐसा लगा जैसे एक परत तोड़कर अंदर घुस गए हों, और अगले ही पल दोनों खुद को एक कमरे के अंदर खड़ा पाए। बाहर से स्टीपल छोटा दिखता था, लेकिन अंदर स्पेस सीक्रेट्स छुपे हुए थे। कमरा गोल था, लगभग काफी बड़ा, चारों तरफ हल्की गोल्डन लाइट और लग्जरी डेकोर। वहीं सामने खड़े थे सी गॉड तांगसान नीली रोब में, और पास ही बेड पर बैठी थी शियावू, बटरफ्लाई गॉड की माँ। उन्हें देखते ही शियावू खुशी से उछल पड़ी। सी गॉड ने तुरंत उनकी कमर थाम ली। देखो जरा, डिलीवरी पास है और इतनी केयरलेस। शियावू हंस पड़ी। अरे बेटी और दामाद आए हैं, खुशी तो होगी ही। बटरफ्लाई गॉड की आंखें भर आईं। माँ बाप को सेफ देखकर उसने राहत की सांस ली और सीधे पापा से लिपट गई। गॉड ऑफ इमोशंस थोड़ा पीछे ही खड़ा रहा। वो बस मुस्कुराया, लेकिन अंदर से दिल थोड़ा भारी था। उसके अपने माता पिता और एंसेस्टर्स अब भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास थे। सी गॉड ने बेटी के बाल सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, वो हमें मारेगा नहीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पागल जरूर है, लेकिन हद जानता है। तभी गॉड ऑफ इमोशंस आगे आया। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं यू हाउ हूँ। शियावू ने तांगसान को घूरा। सब तुम्हारी गलती है, पहले से इतना टफ ट्रेनिंग दिया, अब देखो अब भी डरता है। तांगसान थोड़े ऑकवर्ड हुए। अरे फ्यूचर सन इन लॉ है मेरा, फर्स्ट लेवल गॉड बनने के लिए टेम्परिंग तो चाहिए ही। फिर यू हाउ की तरफ देखा, है ना गॉड ऑफ इमोशंस? गॉड ऑफ इमोशंस तुरंत सीधा, हाँ हाँ डैड आप सही हैं। शियावू मुस्कुराई, हम बिल्कुल ठीक हैं यहाँ, खाना पीना सब है, और तुम्हारे पापा ऑफिस वर्क से फ्री हैं, मेरे साथ रहते हैं, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। गॉड ऑफ इमोशन सोच में पड़ गया, मेरी सास इतनी चिल कैसे हो सकती है। तांगसान खिड़की के पास गए, गॉड ऑफ इमोशंस भी तुरंत पीछे पीछे। सी गॉड की आवाज़ गहरी हो गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तुम पर हमला करवाया था और तुम्हारे एंसेस्टर दाई मोबाई उन्हें भी ले गया, हाँ? यू हाउ की आंखों में चिंता साफ थी। तांगसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, वो उन्हें नहीं मारेगा। यू हाउ को अजीब लगा, इतना सब होने के बाद भी तांगसान के दिल में नफरत नहीं थी। तांगसान मुस्कुराए, तुम सोच रहे हो कि मुझे उससे नफरत क्यों नहीं, क्योंकि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। यू हाउ का दिल जोर से धड़का। डैड, आप पर सील लगी है, क्या मैं उसे हटा सकता हूँ? तांगसान ने सिर हिला दिया। नहीं, वो सील सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़ी है, जैसे ही हटेगी वो तुरंत जान जाएगा और तब तुम छुप भी नहीं पाओगे। गॉड ऑफ इमोशंस धीमे से बोला, तो अब क्या करें? सी गॉड की आंखों में गंभीर चमक आई। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, अब ध्यान से सुनो, मैं जो कहूँगा बस वही करना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, सी गॉड की बात सुनते ही गॉड ऑफ इमोशंस ने राहत की सांस ली। जब फादर इन लॉ काम है तो हालात कभी भी पलट सकते हैं। आखिर उन्होंने सालों तक गॉड रियल्म को कंट्रोल किया है। ऐसा लग रहा था वो पहले से तैयार थे। यू हाउ ने धीरे से पूछा, डैड, क्या आपको पहले से अंदाजा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसा करेगा? सी गॉड ने हल्का सा सिर हिलाया। वो मुझसे काफ़ी समय से नाराज़ था। असल में हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग अलग थी। वो हमेशा एक्सट्रीम रास्ता चुनता है, इसीलिए जब 2 गॉड किंग्स ने गॉड रियल्म छोड़ा तो कंट्रोल मुझे सौंपा गया, उसे नहीं। फिर सी गॉड ने शियावू की तरफ देखा, जो अपनी बेटी से बात कर रही थी। उस नज़र में चिंता भी थी और प्यार भी। यू हाउ सब समझ गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने सबसे गलत वक्त चुना था, जब शियावू डिलीवरी के करीब थी, और इसी मजबूरी का उसने फायदा उठाया। सी गॉड ने यू हाउ को पास बुलाया। आओ, मैं तुम्हें एक ज़रूरी चीज़ देता हूँ। उन्होंने मुंह से एक नीली जेड जैसी बीड निकाली और यू हाउ को दे दी। ये है सी गॉड ऑब, इसमें वो सब है जो मैंने तुम्हें बताया। इसे तुम और वूतोंग अपने साथ ले जाओ। फिर सी गॉड की आवाज़ सख्त हो गई। अगर कभी ऐसा दुश्मन मिले जिससे लड़ ना सको तो फाइट मत करना, सबसे पहले खुद को और वूतोंग को बचाना, समझे? यू हाउ की आंखें नम हो गई। डैड, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वूतोंग को कुछ नहीं होने दूंगा। सी गॉड ने उसके कंधे पर हाथ रखा, गले लगाया। जाओ। तभी तांग वूतोंग भी आ गईं, आंखें लाल थीं, रो चुकी थीं। सी गॉड ने बेटी को चूमा। बाहर यू हाउ की बात मानना और जिद मत करना। वूतोंग पापा से लिपट गई। फादर, सी गॉड मुस्कुराए, बिना तूफान के रेनबो नहीं दिखता, हम ठीक रहेंगे, अब जाओ। वूतोंग ने पापा के गाल पर किस किया, फिर यू हाउ का हाथ पकड़ा और दोनों दूर उड़ गए। खिड़की से उन्हें जाते देख सी गॉड मुस्कुराए। ये लड़का मुझे निराश नहीं किया। शियावू पास आई।
इतना सब होने के बाद भी तुम शांत हो? अगर बेटी दामाद पकड़े गए तो? तांग सान हंसे। तो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। श्याओ वू चौंकी। मतलब तुमने फॉरेस्ट से बाहर निकलते ही गॉड ऑफ इमोशंस और बटरफ्लाई गॉड दोनों ने राहत की सांस ली। अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन बाहर निकलना सरप्राइजिंगली आसान रहा। ना कोई डिवाइन बीस्ट अटैक, ना कासल में मौजूद गार्ड्स को उनकी प्रेजेंस का जरा सा भी अंदाजा। ये सिर्फ यूहाओ की सिम्युलेशन एबिलिटी नहीं थी, इसमें सी गॉड की हिडन हेल्प भी थी। असल बात ये थी कि सी गॉड की डिवाइन पावर पूरी तरह सील नहीं हुई थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसी लेवल का पावर हाउस था, इसलिए वो सी गॉड को लिमिट तो कर सकता था, लेकिन कंप्लीटली सप्रेस नहीं। इसी वजह से सी गॉड चुपचाप अपनी बेटी और दामाद की मदद कर पा रहे थे। बटरफ्लाई गॉड की आंखें अब भी नम थी। अब आगे क्या करेंगे? वो चाहती थी तुरंत अपने पेरेंट्स को छुड़ा ले, लेकिन उसे पता था अभी वो मुमकिन नहीं। गॉड ऑफ इमोशंस ने धीरे से हाथ खोला। उसकी हथेली में था सी गॉड ऑर्ब, नीली रोशनी से चमकता हुआ, जैसे समंदर की लहरें उसमें कैद हों। ये कोई साधारण आर्टिफैक्ट नहीं था, ये सी गॉड की डेकेड्स की रिफाइनमेंट का नतीजा था। यूहाओ ने सी गॉड ऑर्ब को बटरफ्लाई गॉड के फॉरहेड पर लगाया। गोल्डन ट्राइडेंट रून चमका और ऑर्ब उसमें एम्बेड हो गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई हो। यूहाओ मुस्कुराया। अब हम सच में परफेक्ट हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। बटरफ्लाई गॉड झुंझला गई। मजाक का वक्त नहीं है। डैड ने तुम्हें क्या करने को कहा है? यूहाओ ने सी गॉड ऑर्ब को हल्के से टैप किया। अचानक एक हेक्सागोनल रेड क्रिस्टल बाहर निकला। जैसे ही वो सामने आया, चारों तरफ किलिंग इंटेंट फैल गया। हवा ठंडी नहीं हुई, भारी हो गई। धरती, आसमान सब कांपता सा महसूस हुआ। बटरफ्लाई गॉड चौंक गई। ये शूरा गॉड का लॉ इन्फोर्समेंट बैज डैड ने ये भी दे दिया? यूहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड रेल्म सेंटर कंट्रोल करेगा, लेकिन इस बैज के रहते वो हमारी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा। बटरफ्लाई गॉड ने गहरी सांस ली। डैड रेयरली शूरा पावर यूज करते हैं, क्योंकि इसका मर्डरस ऑरा इंसान को बदल देता है, ठीक वैसे ही जैसे डिस्ट्रक्शन गॉड अपने ही पावर से करप्टेड हो गया। यूहाओ की आंखों में सम्मान झलक उठा। इसीलिए डैड सबसे अलग हैं। इतनी दूर तक सोचने वाले लोग कम ही होते हैं। बटरफ्लाई गॉड उसके सीने से लग गई। डर अभी था, लेकिन अब उम्मीद भी थी। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।